सर यकीन करिए, बिहार से एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं यार ये देखो आप लोग खेलों में भी अच्छा करते हो, सारी चीज। एक और चीज और कि आपके हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कभी एक पैसे के दाग की बात नहीं सुनी। ये जो परिभाषा है, ये जो बदली है पिछले 8 बरस में, निश्चित रूप से मनोहर लाल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां हो जाए मनोहर लाल जी की। सुंदर सोलंकी जी, वास्तव में ये जब बात कही जाती है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि समाज के किसी भी व्यक्ति के दामन पर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कलंकित उसको करना चाहिए जिसके ऊपर दाग है, उसकी पहचान करनी चाहिए। दुर्भाग्य से एक समय हमारी आजादी के बाद भी वर्षों तक ऐसा बना रहा जब इस बात की चिंता किसी ने की नहीं, और लगातार हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोगों की भरमार रही। मुझे वो दिन याद है जब नरेंद्र मोदी जी से एक प्रश्न किया गया कि आपके लिए जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 2013 के आसपास की बात है, उसमें तय हो गया था कि अगले देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इनको लाएगी। प्रश्न पूछा कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनका उत्तर आज भी मन पर अंकित है कि देखिए चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए चैलेंज है कि जो मेरी बिरादरी है, बिरादरी कौन सी? राजनीतिक नेताओं की बिरादरी, इनकी छवि, इसको ठीक करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या बात है। ये सर मैं दरअसल प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, ये बात आपके विरोधी भी कहते हैं और मानते हैं, इसलिए ये मैंने बात कही। दूसरी सर एक और बात है जो आपके व्यक्तित्व पर फिट बैठती है कि तन बैरागी मन बैरागी, बाकी सब माया। माया मतलब वित्त से है, वित्त भी आपके पास है। तो ये जो 4 बरस से आप ये वित्त मंत्री की जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उसमें प्रदेश के विकास की बात करें तो आपके मायने में कहाँ पहुंचा है विकास? देखिए सुंदर जी, विकास की परिभाषा अपने आप में जो अभी तक पहले से जो सरकारें चलती थी, उनका विकास का मायना होता था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सड़कें बन जाएं, कुछ स्कूल बन जाएं, कॉलेज बन जाएं, बिल्डिंग्स बन जाएं, रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज, यही विकास होता था। ये विकास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये उसका एक हिस्सा है। विकास में और जो बहुत चीजें आती हैं वो आता है कि समाज का रहन सहन, समाज की तकलीफों को कैसे दूर करना, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे ठीक हो। विकास में निर्माण की बात होती है तो निर्माण केवल भौतिक चीजों का निर्माण नहीं, मनुष्य निर्माण ये भी विकास की एक कड़ी में बहुत बड़ा काम है। और हमने इन सब चीजों पर ध्यान किया है। सड़कें भी बनाई हैं, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं। हमने अपने यहाँ जो जो काम किए जा सकते हैं सब विकास के लोगों की यानी आकांक्षा अपेक्षा के ऊपर पूरा उतरे हैं। लेकिन साथ में व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम हमने इन 8 सालों में किए हैं, शायद ही किसी सरकार ने किए। मनुष्य निर्माण के नाते से कितने ही नए ऐसे प्रकल्प ये हमने शुरू किए हैं ताकि व्यक्ति को दिशा उसकी ठीक हो जाए कि मुझे अपना सुखी जीवन व्यतीत करना, तो मुझे क्या क्या चीजें अंगीकार करनी चाहिए, गलत दिशा में न चला जाए। ये काम भी हमने किया। बड़ी चीज है सर, ये बड़ी चीज है। लेकिन विपक्ष इस बात से सरोकार नहीं रखता है। विपक्ष कहता है कि आपकी सरकार ऋषि चारवाक के दर्शन में भरोसा रखती है। वो कहते हैं कि कर्ज ले लो, घी पीना जरूरी है। तो ये कर्ज में कर्जदार सरकार हो गई है आपकी इस विकास के चलते हुए। ये विपक्ष का सीधा कहना है कि जो विकास हो रहा है दरअसल उस पर भी ध्यान दे लो कि जो कर्ज लिया जा रहा है। जहां तक विपक्ष का सरोकार है, मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। मुझे चिंता जनता के सरोकार की। जनता क्या समझती है, जनता क्या कहती है। अगर जनता का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया, जनता सोचती है कि हमारे भले के लिए सरकार काम कर रही है, तो विपक्ष कहना कि उसका काम है विपक्ष का। आखिर विपक्ष हमारे समर्थन में कोई बात क्यों कहेगा कि वो नामी विपक्ष है।
जिस दिन वो विपक्ष के लोग हमारे समर्थन में बात करना शुरू कर देंगे, उनको विपक्ष कहना छोड़ देंगे, वो अपने आप पक्ष बन जाएंगे, हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, तो उनका विपक्ष वाला कैरेक्टर खत्म। जहां तक कर्ज की बात है, मैं उस बात का भी उत्तर दूंगा। कर्ज के नाते से जो पैरामीटर्स हमारे रिजर्व बैंक ने, हमारे नीति आयोग ने जो तय किए हुए हैं, हरियाणा आसपास के स्टेट्स में केवल एकमात्र स्टेट ऐसी है जिन्होंने उन सब पैरामीटर्स को और पूरा रखा हुआ है। पैरामीटर्स में जीएसडीपी एक बहुत बड़ा विषय होता है। जीएसडीपी का कुल हमारा जो स्टेट का जो डेट है वो 25% के आसपास कोविड से पहले ये एक पैरामीटर था। कोविड के बाद उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया, क्योंकि कोविड के कारण से हमारी इकोनॉमी में निश्चित रूप से 2 साल एक ठहराव आया था। उसके कारण से इस कर्ज को लेने की भूमिका, उसमें तो विपक्ष के लोगों के साथ भी मैं बैठता था कि कोविड है, हमारी इनकम कम हो गई है, खर्चे उतने के उतने, क्या करें। ये सब विपक्ष के लोगों ने उस समय सहमति दी कि नहीं, हमको कुछ कर्ज लेकर के और चीजों को अपनी गति में रखा जाए, पटरी से न उतर जाए कि हमारा सिस्टम। इनकी सहमति से हमने कर्ज लिए। खैर वो 2 साल का पीरियड हमारे लिए बहुत कठिन था,